हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। आज हम लोग देखेंगे साइंस टेस्ट पेपर 22वां। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आरएनए का मुख्य कार्य क्या है। कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण, लिपिड का संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण या कोई विशेष कार्य नहीं है। तो आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है मस्तिष्क ज्वर जिस जीव के कारण होता है वह है क्या। कुत्ता है, जीवाणु है, कबूतर है या सूअर है। तो मस्तिष्क ज्वर जो होता है, तो बताइए किसके द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जीवाणुओं के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वन एंजाइम का विचार किसने दिया। ठीक है, जैकब एंड मोनार्ड ने, ग्राफिथ ने, बीटल एवं टेटम ने, वाटसन एवं क्रिक ने। तो बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बीटल एवं टेटम ने। अगला क्वेश्चन कहता है घेगा यानी ग्वाइटर किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है। थायराइड के, पैराथायराइड, एड्रिनल या पिट्यूटरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी थायराइड ग्रंथि जो बढ़ने से कौन सा रोग होता है, घेगा रोग होता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते हैं उसे कहते हैं क्या, कहते हैं बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्कडिस होगा, जिम्नोस्पर्म होगा, क्रिप्टोगेम्स होगा, एंजियोस्पर्म होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी क्रिप्टोगेम्स होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि हेपेरिन का निर्माण द्वारा होता है किसके द्वारा। वृक्क कोशिकाओं द्वारा, दंड कोशिकाओं द्वारा, अस्थिमज्जा द्वारा, रक्त कोशिका द्वारा। तो हेपेरिन का जो निर्माण है वह होता है रक्त कोशिका द्वारा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है क्या है। जीवाणु है, माइकोप्लाज्मा है या विषाणु की या ईस्ट की। तो सूक्ष्मतम जीवित कोशिका जो होती है किसकी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी माइक्रोप्लाज्मा की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8वां कहता है कि कवक में संचित भोजन पदार्थ है। स्टार्च है, फ्रुक्टोज है, ग्लाइकोजन है या सुक्रोज है। तो कवक में जो संचित भोजन है उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ग्लाइकोजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सबसे मजबूत मांसपेशियां पाई जाती हैं किस में पाई जाती हैं। उंगलियों में, कलाई में, जांघ में या जबड़ों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जबड़ों में। 10वां क्वेश्चन कहता है कि गोलाकार प्रोटीन उदाहरण है किसका। एलिटीन का, कोलाजन का, एल्ब्यूमिन का, कैरोटीन का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एल्ब्यूमिन का उदाहरण होता है गोलाकार प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि डीएनए का संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है। इंटरफेस, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस। तो डीएनए का संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है ये बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इंटरफेस होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि एंजाइम की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है किसमें। शाकाहारी में, मांसाहारी में, सर्वाहारी में, परजीवी में। तो बताइए एंजाइम की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है किसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सर्वाहारी में होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि बुढ़ापे के अध्ययन को कहते हैं गायनेकोलॉजी, जियोलॉजी, जेरेंटोलॉजी, जीनोलॉजी। बताइए बुढ़ापे के अध्ययन को कहा जाता है क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जेरेंटोलॉजी होगा। 14वां क्वेश्चन कहता है यकृत लीवर के अध्ययन को कहते हैं हर्पेटोलॉजी, हेपेटोलॉजी, ओरोलॉजी, नीडोलॉजी। तो यकृत के अध्ययन को कौन सा लॉजी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, हेपेटोलॉजी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन होता है मायोसिन, एल्ब्यूमिन या कोलोजन, हीमोग्लोबिन। तो मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला जो प्रोटीन है उसका क्या नाम है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ग्लूकोजन है। अगला क्वेश्चन कहता है कि लाइसिन होता है क्या? एमिनो अम्ल होता है, विटामिन होता है, एंजाइम होता है या ग्लूकोज होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी एमिनो अम्ल होता है। 17वां क्वेश्चन कहता है लाइकेन में पाया जाने वाला शैवाल प्रायः होता है भूरा होता है, हरा, नीला हरा या लाल? तो बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी नीला हरा होगा। 18वां क्वेश्चन कहता है कि अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनती हैं किसके द्वारा? कवक से, वायरस से, बैक्टीरिया से या लाइकेन से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनती हैं। 19वां कहता है यकृत जिसे लीवर कहते हैं किस रूप में भोजन को संचित रखता है? ग्लूकोज के, ग्लाइकोजन के, एल्बुमिन के या एटीपी के? तो बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ग्लूकोजन के। 20वां क्वेश्चन कहता है केसिन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? दूध, मस्तिष्क, मांस, अंडा? तो केसिन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी दूध होगा। 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को कहते हैं क्या? न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिऑक्सिन, न्यूरोलॉजी, न्यूरॉन? तो बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी न्यूरोलॉजी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कानों में कुल हड्डियों की संख्या है कितनी है? 3 है, 6 है, 12 है या 18 है? तो कानों में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 6 होती हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि चेहरे यानी फेस में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? हड्डियों की संख्या बताइए। 8 होती हैं, 12, 14 या 22? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 14 होगा। 24वां क्वेश्चन क्या कहता है? सिल्क प्राप्त की जाती है किसमें? कोकून से, वयस्क में, लार्वा से या अंडा से? तो सिल्क प्राप्त की जाती है किसके द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कोकून द्वारा। 25वां क्वेश्चन कहता है कि जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग है क्या है? मोलास्का है, आर्थ्रोपोडा है, इंसेक्टा है, पीसेस है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी आर्थ्रोपोडा है। यानी 26वां क्वेश्चन कहता है कि पौधों का प्रजनन अंग है? फल है, बीज है, फूल है या कली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी फूल है। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? थ्रोम्बोसिस, हीमोफीलिया, निमोनिया या कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी हीमोफीलिया होगा। 28वां क्वेश्चन कहता है कि शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? लाल रक्त कोशिकाओं के, सफ़ेद रक्त कोशिकाओं से या प्लाज्मा से या ब्लड प्लेटलेट सेल से? तो बताइए शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है बताना है। 28वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी लाल रक्त कोशिकाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। 29वां क्वेश्चन कहता है कि प्रजनन संबंधी सूचना एकत्र रहती है डीएनए में, आरएनए में, राइबोसोम में या कोई नहीं? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी डीएनए में। अगला क्वेश्चन कहता है कि थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति उगती है? हाइड्रोफाइटा, जीरोफाइटा, मीसोफाइटा या थैलोफाइटा? तो बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जीरोफाइटा। 31वां क्वेश्चन कहता है कि दूषित जल जिसे कंटेमिनेटेड वाटर कहते हैं पीने से कौन सा रोग होता है? इकट्ठा किए हुए जो दूषित जल पानी है उसे पीने से कौन सा रोग होगा? हैज़ा होगा, इन्फ्लुएंजा होगा, मलेरिया होगा या तपेदिक होगा? तो बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी हैज़ा होगा। रोहा जिसे ट्रैकोमा कहते हैं किस अंग की बीमारी है बताना है? गुर्दा की है, यकृत की है,
आँख की है या फेफड़ा की है। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी आँख की है। ठीक है। 33वां क्वेश्चन कहता है कि हार्ट अटैक का कारण क्या है? ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड प्रोटीन, ब्लड यूरिया, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कोलेस्ट्रॉल होगा। चलिए 34वां क्वेश्चन बताइए। मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है बताना है। 35%, 40%, 50% या 65%। तो मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है इसको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 65% होगा। चलिए 35वां का राइट आंसर बताइए। एंजाइम सहायक होते हैं तो किस में होते हैं? श्वसन में, भोजन के पाचन में, प्रतिरोधक शक्ति के विकास में या प्रजनन में। तो एंजाइम सहायक होते हैं किस में होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी भोजन के पाचन में। अगला क्वेश्चन कहता है कि टिबिया जो है नामक अस्थि एक हड्डी होती है, मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है बताना है। खोपड़ी में, हाथ में, टांग में या चेहरे पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी टांग में पाई जाती है। 37वां क्वेश्चन क्या कहता है? पौधों के रोगों का अध्ययन होता है पादप कार्यकी में, रोग विज्ञान में, शारीरिक में या माइकोलॉजी में। तो पौधों के रोगों का अध्ययन जो है किस में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी रोग विज्ञान में होता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है स्थित होती है किस में? मस्तिष्क में या ग्रीवा में या जननांगों में या अग्नाशय में। तो बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है मस्तिष्क में स्थित होती है। ठीक है। 29वां क्वेश्चन क्या कहता है? कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं क्या? वसा और सार्क यानी शर्करा, वसा शर्करा प्रोटीन, स्टार्च शर्करा प्रोटीन, स्टार्च और शर्करा। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी स्टार्च और शर्करा होगा। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।